बस सुबह उठते ही काम, सोने तक काम काम काम। और वैसे भी सच बात बोलूँ ना, तो हम मिडिल क्लास फैमिली की जो ख़वातीन होती हैं, हमें काम करने का कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही क्रेज़ होता है। कोई ना कोई काम हम निकाल कर ही रखते हैं, अपने रेस्ट में भी हम काम ही ढूंढते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो यहाँ सुबह उठने के बाद तमाम काम-काज से फ़ारिग होने के बाद जो है मैंने ये कपड़े निकाले, क्योंकि आज जो है फ्राइडे है, तो जल्दी से फ़्रेश होकर पढ़नी है नमाज़। तो कपड़े प्रेस कर लेने हैं जल्दी से, क्योंकि सुबह से किचन में सफाई में बर्तन धोना, सफाइयाँ करना। मुझे आज ऐसा ख़्याल आया कि हम मिडिल क्लास जो फ़ीमेल्स होती हैं, हमें काम करने का कितना क्रेज़ होता है। हमें हर चीज़ में काम 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 चाहिए। हम कहते भी हैं कि हम थक गए हैं, टूट गए हैं, लेकिन फिर भी हमें बैठे बैठे कोई काम याद आ जाता है और हम फ़ौरन से उठ के उस काम में लग जाते हैं। जैसे कि ये मैं फ़्रेश होकर नमाज़ पढ़कर फ्री होकर थोड़ी बैठी ही थी कि मुझे याद आ गया फ़ौरन से कि मुझे तो ब्रेड क्रम्स बनाने थे। जिस तरह से भी ब्रेड बचती हैं तो मैं उसे फ्रीज़र में रखती रहती हूँ, और मैं ज़्यादातर ब्रेड क्रम्स घर में ही बनाती हूँ। तो इस तरह से हाथ से भी बना सकते हैं, क्योंकि जब हम बासी डबल रोटी होती है ना, तो वो फ़ौरन से हाथ से भी चूरा हो जाती है। लेकिन इसे बाहर नहीं रखना होता है, इससे जो क्या होती है, एक बिसांद आ जाती है बासीपन की। एक बार मैंने बाहर से भी मंगवाए थे बेकरी से ब्रेड क्रम्स, लेकिन उसके अंदर इसी तरह से बासीपन आ रहा था। तो फिर वो जब से मैं ख़ुद घर में ही बनाती हूँ। ये फ्रीज़र में रख दें तो आराम से जो है इसके ये जमा हो जाती है, और इसे के हम बना लेते हैं ब्रेड क्रम्स। तो मैं यहाँ इसके ब्रेड क्रम्स बनाऊँगी, और फिर मैं इसे स्लो फ्लेम पर जो है बिल्कुल जैसे होते हैं ना ड्राई होने तक पकाऊंगी। कलर नहीं आने देना है, इतना स्लो फ्लेम होगा, और ये ऐसे हो जाएगा जैसे कि आप कह लें कि सूजी होती है, या फिर वो ड्राई कोकोनट मिलता है जिसे हम पाउडर कहते हैं, या क्रश कोकोनट जो मिलता है ना बुरादे की तरह, उसके टाइप का हो जाएगा। तो जब तक मैंने इसे ड्राई रोस्ट करना है, और ठंडा करके किसी एयर टाइट जार में या पॉलीथीन बैग में डाल के, जो जिप लॉक बैग होता है उसमें डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी, और जब ज़रूरत होगी निकाल के इसे यूज़ कर लूँगी। आज मैं सोच रही थी कि सफ़ेद पोश लोग, और जो जिन्हें परवाह नहीं होती सफ़ेद पोशी की, वो कितने आराम से बता देते हैं कि हमारा ये नुकसान हुआ है। हमें खाने पीने का अगर उन्हें मिलता है तो वो बहुत आराम से ले लेते हैं, कहीं से भी कुछ भी कोई दी जा रही होती है इमदाद तो। लेकिन सफ़ेद पोश कितना जो है बुर्दबारी के साथ बैठा रहता है, उसे कितनी तकलीफ़ें हों भी। जैसे देख रहे हैं कि बरसात में इन चीज़ों में जो नुकसान होता है, उसमें जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो कितना जो है सब्र तहम्मुल के साथ बैठे रहते हैं। वो अंदर से कितने ही खाली हों, कितने ही तकलीफ़ में हों, परेशानी में हों, लेकिन वो शो नहीं करते कि वो तकलीफ़ में है या परेशानी में है। वो अपनी हिम्मत के साथ बैठे रहते हैं, सिर्फ़ अल्लाह के साथ लो लगा के। वो बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ नहीं होते जो एकदम से कहते हैं कि हाँ हमारे पास ये तकलीफ़ है, हमें ये दे दें, हमें वो दे दें, हमें भूख लग रही है, हमें खाना चाहिए, हमें कपड़े चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जानबूझकर अपने आप को इतना गरीब गुरबा बताते हैं, और इमदाद लेना और ये सब कुछ करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं। पर सलूट है सफ़ेद पोश लोगों को, जो अपना सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी अगर उन्हें चारों तरफ चादर बांध के भी बैठना पड़े ना, उनका घर ना रहे, तो वो वहाँ भी बैठ जाते हैं। लेकिन वो बिल्कुल भी किसी से मांगना और किसी से लेना पसंद नहीं करते। और बस यही लोग हैं जिनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए। और इसी तरह के लोग जो हैं हमारे इसमें अगर आप यूट्यूब पे भी देख लें तो ऐसे हैं लोग कि जो सब्र तहम्मुल के साथ काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल किसी की इस तरह से नहीं शो करते कि ये चीज़ नहीं है, हमें वो मिल जाए तो हम ये कर लें, हम वो कर लें। बस सब्र के साथ मेहनत कर रहे होते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जहाँ कहीं इस तरह के आपको लोग नज़र आएँ जो आगे बढ़ने की अपने ऑन पे कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और इस तरह से किसी से कोई फ़ंड्स या इमदाद लेने की बात नहीं करते, या अपनी गुर्बत का दिखावा नहीं करते कि लोग उनकी हेल्प करें, तो ऐसे लोगों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। और वो सपोर्ट क्या होती है कि उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उनकी हर आने वाली वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे अच्छे से कमेंट करें। तो उन लोगों को सिर्फ आप लोगों की यही सपोर्ट चाहिए होती है। तो बस सारा दिन की काम काज और थकन के बाद ये शाम का टाइम था, और यहाँ मैंने चिकन ब्रेड रोल जो है बॉल्स बनाए थे,
और इसी तरह से मैंने चिकन पोटैटो बॉल्स बनाए थे जो कि बहुत अच्छे बने थे, बहुत मज़ेदार बने थे। ये मेरे तो इसकी वीडियो आपको मेरे कुकिंग चैनल स्पाइस फ्यूजन के ऊपर जो है मिल जाएगी। कल मिलेगी वीडियो, आज नहीं मिलेगी, कल ये अपलोड होगी इंशाल्लाह। क्योंकि लाइट नहीं थी, लाइट की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, तो वही कैंडल वगैरह जला के मोबाइल्स की लाइट्स लगा के उसमें जो है हमने अपनी ये कुकिंग की। पर शुक्र है अल्लाह का कि हो गई। अच्छा, तो जहाँ सफ़ेद पोश लोगों की बात कर रहे थे, तो वहाँ यही है कि जैसे हम खुद से सीखते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो सारे मैनर्स और हर चीज़ तो अपनी जगह, लेकिन जो हमें बच्चों को सिखाना है ना, उन्हें अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपना एटीट्यूड लाजमी सिखाना चाहिए। कि बच्चों को जो है ना अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, फ़ौरन से कमज़ोर नहीं होना चाहिए, किसी इंसान के आगे फ़ौरन से हाथ नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि एटीट्यूड होना चाहिए। मैं कहती हूँ जिस इंसान में एटीट्यूड नहीं, वो किसी काबिल ही नहीं। एटीट्यूड मतलब ये नहीं है कि हम किसी को छोटा समझे, किसी को गंदा समझे, किसी को गलत समझे, किसी को बुरा समझे। एटीट्यूड ये है कि हम अपनी शख्सियत को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मज़बूत बनाएं कि लोग ना चाहते हुए भी हमारी तारीफ़ करें, हमारी जो है रिस्पेक्ट करें। तो ये हमने हर मैनर से पहले जो है ना अपने बच्चों को सेल्फ़ रिस्पेक्ट सिखानी है, किस तरह से अपनी इज़्ज़त करनी है, कैसे अपनी इज़्ज़त बनानी है, कैसे ख़ुद को जो है मतलब किसी को नीचा नहीं समझना है, लेकिन ख़ुद को भी किसी से कमतर नहीं समझना है। मैंने देखा है कि कुछ लोग होते हैं जहाँ देखते हैं कि 4 लोग बहुत अच्छे आ गए, कोई पढ़े लिखे आ गए, कोई कारों में आ गए, तो दूसरा जो है ना वो एकदम से ख़ुद को एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता है। तो इस चीज़ से निकालना है, अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो अपने आप को किसी तरह भी किसी से कमतर नहीं समझे, और हर जगह जो है अपनी वैल्यू और अपनी जगह बना कर रखें। और बच्चे ही क्यों, हम बड़ों को भी देखें ना। मैं देखती हूँ कि हम औरतें ही जो देखते हैं किसी को, यार किसी ने बता दिया, चाहे वो व्लॉगर्स हो या जो भी हो, कि मैंने 25,000 का सूट लिया है, 5,000 की चप्पल ली हैं और ये गाड़ियाँ और वो, और फिर वहाँ बैठ के वो कहते हैं सादगी को प्रमोट करते हैं, सादगी पे बात करते हैं। तो उन्हें देखकर जो वो ख़वातीन है ना, वो खुद ब खुद ही एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं, और फिर एक एक पैसा जो है या तो जमा करके रखने लगती हैं वो सब चीज़ें ख़रीदने के लिए, या फिर ये कि उनके घर में जो भी कमाने वाले हैं उन्हें परेशान करती हैं कि उन्हें ये चीज़ चाहिए। तो मेरी बात कान खोलकर सुन लें कि ये एहसास कमतरी है, और ख़ुद को किसी से कमतर नहीं समझना है, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। आप जो हैं, आप सबसे बेस्ट हैं। आप जो बना रही हैं वो सबसे बेस्ट है, आप जो खा रही हैं वो सबसे बेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और इसी के साथ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को फ़ौरन से पहले लाइक शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए, और इसी के साथ दीजिए इजाज़त।